एक्सरसाइज 8.3 हमें क्वेश्चन दिया गया है ऐड द फॉलोइंग, यानी कि आपको जो भी टर्म्स दी गई हैं उनको आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, यानी कि आपने इनको प्लस कर लेना है। तो हमें यहाँ पे 3 टर्म्स दी गई हैं, 2x, x एंड 4x। बीच में कॉमा हमें बता रहा है कि तीनों टर्म्स अलग हैं। तो हमने क्या करना है, x के नीचे हमारा x आना चाहिए। पहले हम फर्स्ट टर्म को लिख लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, 2x। थोड़े से फासले से हम लिखेंगे, थोड़े से गैप के साथ। सेकेंड टर्म में हमें क्या दिया गया है, x। x से पहले कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक क्या है, हिडन वन है, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है 4x, तो हम क्या लिख देंगे, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, वेरिएबल के नीचे वेरिएबल। और इन्हें हमने क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि ऐड कहा गया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, x की जगह x ही आ जाएगा। इसको ऐसे समझ लेना, आपके पास 2 एप्पल्स हैं, 1 एप्पल एंड 4 एप्पल, तो आंसर जितना भी आएगा रहेंगे तो वो एप्पल ही ना। तो हमने एप्पल को सेम एज इट इज लिख दिया है। अब इसको काउंट करें, 2 एंड 1 3, 3 एंड 4 कितने हो गए, 7। तो अगर आपके पास 2 एप्पल्स हो, 1 एप्पल आपके पास फिर आ जाए, और फिर आपके पास आ जाए 4 एप्पल्स, और अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल आपके पास कितने एप्पल्स हो गए हैं, तो आप क्या कहेंगे, 7 एप्पल्स। इसीलिए हमने इन सारे एक्सेस को एक एक्स लिख दिया है, और इनको वैल्यूज़ को ऐड करके हमने उसका आंसर लिख दिया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। हमें क्या कहा गया है, 2a। देखिए ए हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। ए कुछ भी हो सकता है, एप्पल, मैंगो, बनाना, एनीथिंग कैन बी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3a। फिर क्या आ गया हमारे पास, 6a। और फिर क्या है हमारे पास, ए के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, 1। और इन सबको हमने क्या कर लेना है, ऐड कर देना है। ए की जगह ए आ गया है, 2 एंड 3 5, 5 एंड 6 11, 11 एंड 1 12, 12 ए हमारे पास क्या है, हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए, हमें क्या कहा गया है, 2xy, 4xy, ओनली xy, कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर 6xy, इन सबको क्या करना है, सम करना है, यानी कि इनको ऐड करना है। xy सेम वैसे ही आ जाएगा, 2 एंड 4 6, 6 और 1 7, 7 एंड 6 13। ये हमारे पास क्या है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, सिंप्लीफाई। लास्ट में हमें कहा गया था कि ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई कहा गया है। तो जो चीज़ हमें इक्वेशंस के बीच में दी गई होगी, टर्म एक्सप्रेशंस के बीच में दी गई होगी, हमें वही करना है। यहाँ पे हमें दिया गया 2x एंड 9x, इन दोनों को आपस में क्या करना है, सम करना है। तो सबसे पहले हम 2x लिख लेंगे, फिर हम लिख लेंगे 9x, और इन दोनों को क्या करना था, सम करना था, तो ऐड का साइन लगा देंगे। x वैसे ही आ जाएगा, 9 एंड 2 कितने हो गए, 11। ये हमारे पास आंसर है। थर्ड में देखें, ए, 2a एंड 3a, इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। ए लिख लिया, फिर हमने क्या लिख लिया, 2a, फिर क्या लिख लिया हमने, 3a। इन सबको क्या करना है, हमने ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ए वैसे ही आ गया, 1 एंड 2 3, 3 एंड 3 6 है, हमारे पास आंसर हो गया। लास्ट पे आ जाए, हमें क्या दिया गया है, 2st, 3st, 5st एंड 7st। इन सबको भी क्या करना है, सबके बीच प्लस का साइन है, तो हम एक प्लस का साइन लगा देंगे। st हमारे पास सेम एज इट इज आ जाएगा, 2 एंड 3 5, 5 एंड 5 10, 10 एंड 7 17। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड एंड लास्ट पार्ट पे, जिसमें हमें क्या कहा गया, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। किसे करना है, 5x को फ्रॉम 8x। तो फ्रॉम के बाद वाली टर्म को हम क्या लिखते होते हैं, पहले लिखते होते हैं, और पहले वाली टर्म को हम क्या लिखते होते हैं, बाद में। तो यानी कि 5x को आपने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम से, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है आपने, 8x में से। तो सबसे पहले हम 8x लिख लेंगे, और फिर हमने जिस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है हम वो लिख लेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस, तो हम माइनस का साइन लगा देंगे, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए सेम ऐसे ही आपने 8 एप्पल्स से उनमें से 5 एप्पल्स आपने किसी को दे दिए, तो आंसर तो आपके पास एप्पल्स ही आएंगे। 8 में से 5 किया, प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास, माइनस होता है। 8 में से 5 किया तो क्या बचा, 3। और साइन हमेशा किस टर्म का आता है, जो कि ग्रेटर होती है। तो 8 एंड 5 में से ग्रेटर क्या है, 8। 8 के साथ क्या साइन है हमारे पास, वही साइन है, यानी कि प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सेकेंड में देखें, 3y माइनस,
3y फ्रॉम 9y। तो सेकंड टर्म को हम पहले लिखेंगे यानी कि 9y पहले आ जाएगा और 3y को लिखेंगे हम बाद में। सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आ जाएगा, एक अदद माइनस का साइन आ जाएगा। y वैसे ही आ जाएगा, 9 में से 3 क्या 6 आ जाएगा। 9 ग्रेटर था, उसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे देखें, यहाँ पे दो टर्म्स दी गई हैं तो हम फ्रॉम के बाद वाली को पहले लिख लेंगे, 6x प्लस 8y को पहले लिख लेंगे और 2x प्लस 3y को बाद में। अब देखें जो x वाली टर्म है वो x के साथ ही आएंगी। 2x कहाँ आएगा, 6x के नीचे आ जाएगा और 3y कहाँ आ जाएगा, 8y के नीचे आ जाएगा। 3y के साथ क्या साइन था, प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। हमने करना क्या था, माइनस, तो दोनों की जगह हम क्या लगा देंगे, एक अदद माइनस का साइन लगा देंगे। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 3y हमारे पास माइनस की टर्म है और 2x भी माइनस की टर्म है। 8 में से 3 क्या बचा हमारे पास, 5। y वैसे का वैसे ही आ गया। अब 8 और 3 में से 8 बड़ा था हमारे पास, 8 के साथ प्लस साइन है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। सेम इसी तरह 6 में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 4। x वैसे ही आ जाएगा, 6 ग्रेटर था, उसके साथ कोई साइन नहीं है यानी कि प्लस का साइन है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस का साइन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।